जिस सरकार जो स्थापित है, आप देख रहे हो स्थापित सरकार का एजेंडा कैसे कैसे बदलता है। लोगों के बीच में वादा खिलाफी किस रूप से लोग कर सकते हैं, किस हद तक लोगों को धोखा दे सकते हैं। सबसे बड़ा धोखा होता है जनरेशन को धोखा देना। इन्होंने नए जनरेशन को धोखा दिया है, यूथ को धोखा दिया है। नौकरी के नाम पर आने वाली, नियोजन के नाम पर आने वाली मूलतः फोकस क्या था सरकार का कि मैं आऊंगा 5 लाख नौकरी दूंगा। कभी भी लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट के आने वाले मुखिया या प्रमुख अगर ये बात को बोल रहा है तो उसको बहुत महत्व देते हैं। अगर ये महत्व देकर लोगों ने अपना समर्थन इनको देने का काम किया था कि जितने भी जो सरकारी सरकारी रूप से काम करने वाले जो अलग अलग जैसे पारा टीचर हो, सहिया हो, अलग अलग जो काम कर रहे हैं, इन सभी को प्रमोट करने का और समतुल्य, सबसे बड़ा आकर्षण क्या इन्होंने बनाया था कि मैं समतुल्य वेतन दूंगा, काम का एक काम का समान वेतन का जो बात और चर्चा की थी। आज देखो कहां पर हैं वो। आज उनके जवाब देना चाहिए। नई बात बोलने का अब समय खत्म हो गया, जवाब देना चाहिए। मैंने कहा था कि 5 लाख साल में देने वाली, जो 6 साल में 30 लाख नौकरी देने वाली 30,000 पर आके अटक गई है। हम तो अभी एक बयान आया था कि 30,000 नौकरी हम लोग देंगे। याद होगा विधानसभा की मेरी वो बातें, जब मैंने कहा था, जब ये खुद मुख्यमंत्री तब थे, हाउस में थे, मैंने कहा था कि 50,000 नौकरी भी आपके द्वारा आप सीधे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे आप, मैंने कहा था। आज देखो, मैंने पिछला बार जब मैंने बात की थी तो 5,300 सरकारी नौकरी आज तक दिए थे। और जो भी बातें अभी चल रही है, जो बातें और चर्चाएं चल रही है, बिल्कुल से एक धोखा खाया हुआ नौजवान कहीं ना कहीं सड़कों पर भटक रहा है और भविष्य के लिए चिंतित है। आइए, अब समय आ गया है सरकार को, और इनके विश्वास करने का समय खत्म हो गया, इसको जवाब देने का समय आ गया है। और इस राज्य के नौजवान तैयार हैं परिवर्तन के लिए। आने वाले समय हम एक यहाँ के लोगों के और झारखंड के हित के वो सारे विषयों के साथ, वो सारे संकल्पों के साथ हम फिर से वापस हम लोग आएंगे और एक बड़ी तैयारी उसको लेकर चल रही है। ये प्लान ही इनका नहीं था। ये 1500 का नौकरी का प्लान ही सरकार में सोचा भी होता तो मान जाते। ये पिछली सरकार का सोचा हुआ को आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। मैंने होता ना, कोई आपकी कल्पना का भी रहता कि आपकी कल्पना से ये चीज तैयार हुआ तो हम मान जाते। आप देखें, अभी विधानसभा चल रहा था, सड़कों पर हमारे सिपाही खड़े हैं, वो चाह रहे थे, वो उनकी लड़ाई 1 साल से लगातार आश्वासन पर चल रहा है। पिछले बार जब आंदोलन में थे उनसे आश्वस्त किया गया था, 1 साल बाद फिर से धोखा मिला उनको। कल फिर भारी बारिश के बीच में वो अहमदाबाद में तंबू डालने पड़े रहे। नहीं, मैं काफी दुखी हूं कि जो लोग इस राज्य की सेवा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिपाही का पद खाली नहीं है। हम अगर आगे जाएंगे तो कई सिपाहियों के पद खाली है जो भर्ती में मुझे आना है। मेरे पास रिजर्व ऐसे सिपाही हैं जिसे एक वेल ट्रेनिंग देके, एक अच्छा ट्रेनिंग देके, एक अनुभव उनके साथ है। उनको नियोजन खाली मात्र करना है। नियोजन कर लेंगे तो कम से कम खड़ा होकर संख्या तो बता पाएंगे, नहीं तो संख्या 1 महीने के बाद क्या बताएंगे। ये सरकार कह रही है कि हम 20,000 नौकरी दिए, कल ही मुख्यमंत्री ने कहा। आपने ये देखा होगा, हजारीबाग, धनबाद, रांची, हर प्रमंडल पर इनका चला था, एक सभा चला था। लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जॉब देके भेजे थे कि आप जाओ, कहीं पर जाओ और काम करो। और जो लोग गए हैं उनका हिसाब मांगो ना, उनके पोर्टल पर तो हिसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जितने लोग को हम भेज रहे हैं उन पोर्टल में मेरा हिसाब है। हजारीबाग में जो इन्होंने सभा किया, हजारीबाग में खड़ा होकर जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे, वो नियुक्ति पत्र वाले आज कहां हैं ये पहले सरकार बताए। जिनको धनबाद में बांटा था वो लोग कहां हैं वो बताए। दुमका में जिनको बांटा वो लोग कहां हैं ये बताए। जो लोग रांची में बांटा गया जिसको नौकरी, वो लोग कहां हैं बताए। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।